चलिए इस वीडियो में हम सीडी कनेक्शन करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने 2 वे स्विच काम में लिए हैं। तो सर्वप्रथम न्यूट्रल के वायर को 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ते हैं और ऊपर वाले टर्मिनल से जो 2 वे स्विच आगे ऊपर लगा होगा उसके भी ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ते हैं। या तो न्यूट्रल के वायर को जोड़ते हैं और फेज के वायर को 2 वे स्विच के निचले वाले टर्मिनल में जोड़ते हैं और उसका अगला पॉइंट 2 वे स्विच के ऊपर वाले 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और दूसरा तरीका यह है हमारा कि न्यूट्रल के वायर को 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ते हैं और ऊपर वाले पॉइंट से ऊपर वाले 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। और फेज के वायर को नीचे वाले 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ते हैं और ऊपर वाले 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में नीचे वाले 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट को जोड़ देते हैं। और 2 वे स्विच का बचा हुआ बीच वाला पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ते हैं और ऊपर वाले 2 वे स्विच का बचा हुआ पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। इस प्रकार दूसरे तरीके से इस प्रकार से वायरिंग कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा तरीका है उसमें न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। और फेज के वायर को नीचे वाले 2 वे स्विच के बीचले पॉइंट में जोड़ते हैं और नीचे वाले 2 वे स्विच का बचा हुआ नीचे और ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले 2 वे स्विच के नीचे और ऊपर वाले पॉइंट से मिला देते हैं। और ऊपर वाले 2 वे स्विच का बचा हुआ बीच वाला पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। इस प्रकार तीसरे नियम के आधार पर, तीसरे तरीके के आधार पर वायरिंग कर सकते हैं। और चौथा तरीका वायरिंग का यह है हमारा कि न्यूट्रल के वायर को फिर डायरेक्ट बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं और फेज का वायर फिर 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ते हैं। अब 2 वे स्विच के निचले वाले पॉइंट को ऊपर वाले 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं और ये ऊपर वाला 2 वे स्विच का पॉइंट ऊपर वाले 2 वे स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ऊपर वाले 2 वे स्विच का बचा हुआ बीच वाला पॉइंट बल्ब के बचे हुए एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। इस प्रकार आप वायरिंग कर सकते हो।